हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग का चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा था क्लास 8 का एनसीईआरटी जो बुक है साइंस का, उसमें हम लोग टॉपिक जितने भी थे यानी थ्योरी जो भी था हम लोग उसको ख़त्म कर चुके थे। तो उसमें जो बाकी था हम लोग का क्वेश्चन आंसर करना उसमें बाकी था। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 का ही जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर करने से पहले यदि आप सारा उसका इस चैप्टर का यदि आप क्लास नहीं किए तो देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आंसर आसानी से बनते जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप उस सारे वीडियो को देख लें जो आपका क्लास हो चुका है। ठीक है, तब आपको ये जो वीडियो है आपका या क्वेश्चन आंसर है आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोल रहा है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उचित शब्द छांट कर उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपयुक्त शब्द को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब जो हमें शब्द दिया है ये देख लीजिए कौन शब्द दिया हुआ है। इसमें शब्द दिया हुआ है तैरने, दूसरा शब्द दिया हुआ है जल, तीसरा शब्द है फसल, चौथा शब्द है पोषक, और एक और शब्द दिया हुआ है तैयारी। यदि आपके पास बुक है तो सामने आप बुक खोल लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि नहीं भी है तो यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, तो यदि है तो बेहतर है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 शब्द है कह रहा है कि इसी में से छांट कर रखे और क्वेश्चन को भरना है। अब क्वेश्चन क्या है तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के, इसमें पहला क्वेश्चन है एक स्थान पर एक ही प्रकार के एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान है। ठीक है, डैश कहते हैं। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की प्रथम चरण में
मिट्टी की डैश रिक्त स्थान डैश होती है, डैश होती है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश जल की सतह पर डैश लगेंगे। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा फिर यहाँ पर क्या स्थान है, डैश की डैश आवश्यक है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। और पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें जो शब्द दिया हुआ है, ये जो शब्द दिया हुआ है, इसी शब्द में से छांट करके और इसको भरना है। इन 4 क्वेश्चन को भरना है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, और यदि आप क्लास को सही से देखे होंगे या फिर सारे क्लास को आप रेगुलर किए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप इसको नहीं भी देखे हैं तो क्लास को हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ जाके पहले क्लास को देखिए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी बात आपको हम बता चुके हैं, पहले आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे फसल बोलते हैं। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा, फसल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फसल आ जाएगा। ये हम लोग का पहला का आंसर हुआ। क्या होगा, इसमें से फसल आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये फसल हो जाएगा। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी क्या होती है। तो आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जब भी कोई फसल लगाते हैं तो उसका पहला चरण क्या है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है, तो मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा तैयारी की जाती है। ठीक है, तैयारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक टॉपिक समझ में आता होगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तैयारी की जाती है या तैयारी होती है। अब यहाँ पे थर्ड में क्वेश्चन देखिएगा कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे। जो हम आपको बताए थे कि अगर किसान अच्छे बीज का चयन करता है तो सबसे अच्छा विधि है कि उसको पानी में डाल के चेक करता है। ठीक है, तो जो अच्छे बीज होंगे वो पानी नीचे बैठ जाता है, और जो अच्छे बीज नहीं होंगे वो क्या होगा, पानी के ऊपर वो तैरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्षतिग्रस्त बीज है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो अच्छे बीज नहीं है, यानी उसमें नुकसान हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होता है, वो उस पर तैरने लगते हैं। ठीक है ना, यदि हम खराब या फिर जो अच्छे बीज नहीं है उसको डालेंगे पानी में, क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि तैरने लगेंगे। क्या होगा, यहाँ पे तैरने लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
कि तैरने लगेंगे, यानी हम लोग का ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तैरने लगेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये तैरने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावे मिट्टी से हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट में जो बचेगा ऑप्शन हमें वही फिल करना है। ठीक है, तो मिट्टी से क्या चाहिए, जल एवं पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए, जल एवं पोषक आवश्यक है। तो आप किसी में डाल दीजिए जल और किसी में डाल दीजिए पोषक। ठीक है, आगे कुछ आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जल और पोषक पोषक की आवश्यक होती है। ठीक है, जल या पोषक तत्व, जल और पोषक तत्व की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसका आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे समझे होंगे और यदि आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आता होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले थ्योरी में ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए शब्द को कॉलम बी से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे कॉलम ए में दिया हुआ जो है इसको लिखेंगे। कॉलम ए में हमें जो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं यहाँ पे। कॉलम ए में दिया गया है, पहला में दिया गया, इधर बना लीजिएगा कॉलम ए और इधर बना लीजिएगा इस तरह से कॉलम बी। कॉलम बी, ठीक है, कॉलम बी, ये हम लोग का कॉलम ए है, कॉलम बी है। इधर कॉलम ए में पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है खरीफ फसल। ये दिया हुआ है खरीफ फसल। सेकंड जो दिया हुआ है ये दूसरा दिया हुआ है, इसको रोमन में कर लीजिएगा इस तरह से। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है रबी फसल। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है रासायनिक उर्वरक। चौथा पॉइंट है कार्बनिक खाद्य। कार्बनिक खाद। ठीक है, ये हम लोग का कॉलम ए में दिया हुआ है 4 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कॉलम बी में क्या दिया हुआ है,
कॉलम बी में एम दिया हुआ है, इसमें एम दिया हुआ है, इसको मिटा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम एम दिया हुआ है, मवेशियों का चारा, मवेशियों का चारा, मवेशियों का चारा। बी में दिया हुआ है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, कॉमा गोबर मूत्र, गोबर मूत्र, गोबर मूत्र एवं 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 पादप अवशेष, पादप अवशेष। डी में दिया हुआ है, डी में पॉइंट दिया हुआ है वो है गेहूं, गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर। और एक लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है पांचवा में धान एवं मक्का, धान एवं मक्का, धान एवं मक्का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, ये हम जो अभी तक लिखे हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए। अब इसमें खोजना है खरीफ फसल में से कौन है। ठीक है, खरीफ फसल में से क्या मिलाएंगे, तो यहाँ अगर आप पढ़े होंगे क्लास पूरा तो वहाँ आपको बताए होंगे कि खरीफ फसल में आपका कौन कौन आता है, तो खरीफ फसल में जाता है कौन सा, ये आ जाता है आपका 5 नंबर, यानी धान एवं मक्का जो है ये कैसा फसल है, ये खरीफ फसल है। कैसा फसल है, खरीफ फसल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका खरीफ फसल में धान एवं मक्का। अब यहाँ पे सेकेंड देखिएगा रबी फसल में, तो रबी फसल आपको बताए होंगे कि जो सामान्यतः जो ठंडी के मौसम में उगाते हैं फसल वो आपका रबी फसल कहलाता है, और जो गर्मी में उगाते हैं उसे बोलते हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है, तो यहाँ खरीफ फसल आपका आ जाता है धान एवं मक्का। और अगर हम बात करें रबी फसल का तो इसमें जाता है आपका गेहूँ, चना, मटर, गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या आता है, ये आपका आ जाता है रबी फसल में। क्या आ जाएगा, रबी फसल में। तो ये सब ठंडे के मौसम में इसको उगाया जाता है, शीत ऋतु में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रासायनिक उर्वरक में, तो आपको हम पढ़ाए होंगे तो वहाँ बताए होंगे कि ये जो आप किसान जो होता है खेत में उपयोग करता है, अभी वर्तमान समय में अधिक मात्रा में इसी रासायनिक उर्वरक का उपयोग करता है। जैसे यहाँ पे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, ये रासायनिक उर्वरक हैं। क्या है, ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का लास्ट बच गया है कार्बनिक खाद। क्या बच गया है, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सब कार्बनिक खाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब किस में आता है, तो कार्बनिक खाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे, और यहाँ पर डिटेल आप नहीं भी समझे होंगे तो अगर क्लास साइज किए होंगे तो आपको सारा पॉइंट समझ में आता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। यहाँ पे एक बचे क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बच गया, ये चारों आंसर आपका मिल गया। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। इसमें से ए जो है खरीफ फसल, इसमें ए लिखा हुआ है खरीफ फसल, क्या लिखा हुआ है खरीफ फसल। बी है रबी फसल, बी क्या है रबी फसल है, क्या है रबी फसल है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और कह रहा है कि इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें बोल रहा है कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल के 2 एग्जाम्पल और रबी फसल के 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो अभी जैसे आपको हम करवाए हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें यहाँ करवाया है अभी आपको कि इनमें आपका देखिए रबी फसल में कौन आ जाता है आपका, ये देखिएगा यहाँ पे गेहूँ चना मटर ये सब किस में आता है, तो आपका आ जाता है रबी फसल में। ठीक है, और यदि बात करें खरीफ फसल का तो जो ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं फसल को उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। तो खरीफ फसल का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे चुके हैं आपको कि ये यहाँ पर लिखा हुआ धान व मक्का, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, ये खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये खरीफ फसल क्या होता है और रबी फसल क्या होता है। इसके अलावा जब हम आपको थ्योरी पढ़ाए होंगे तो वहाँ भी आपको हम अनेकों फसल का एग्जाम्पल दे चुके होंगे कि इनमें से कौन रबी फसल है और कौन खरीफ फसल है। तो यदि आप सही से देखे होंगे वीडियो को अपने क्लास को तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे खरीफ फसल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप भी छांट सकते हैं यहीं से, तो क्या हो जाएगा धान एवं मक्का। ये कैसा फसल है, ये खरीफ फसल है, तो हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं इसको कि ये क्या है, इसका 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा धान और दूसरा क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा मक्का। धान और मक्का कैसा फसल है ये आपका खरीफ फसल है। कैसा फसल है ये खरीफ फसल है। और यदि बात करेंगे रबी फसल का तो इसमें क्या हो जाएगा कि रबी फसल में क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं यहीं से गेहूँ ले लीजिए एग्जाम्पल में, गेहूँ, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चना। ठीक है, और 2 यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे भी आपको जो आपको बता चुके हैं खरीफ फसल होता क्या है, ये कब उगाई जाती है। ठीक है ना, तो इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा फसल किस सीजन में उगाए जाते हैं, वहाँ से आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। इस फसल के अलावा भी फसल होते हैं जो खरीफ और रबी फसल में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को समझे होंगे कि खरीफ फसल क्या होता है और रबी फसल क्या होता है। ठीक है, तो इसके 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन से करवा रहे हैं आपको, तो इससे पहले आपको हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उतना डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका इसका चैप्टर का थ्योरी हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ आप क्लास किए होंगे तो प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देखते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है चौथा क्वेश्चन में निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कह रहा है निम्न
निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। इसमें ए दिया हुआ है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। बी में दिया हुआ है बुआई। सी में दिया हुआ है निराई। और डी में दिया हुआ है आपका थ्रेसिंग। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। तो आपको हम ये वर्ड बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप थ्योरी देखे होंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेशल आपको टॉपिक बना के क्लास करवा चुके हैं। ठीक है ना, मिट्टी तैयार करना। इसमें आपको हम लिखा चुके हैं कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखिएगा वीडियो को तो आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि मिट्टी तैयार करने से संबंधित हमने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जितना चीज़ हम लिखा है उसी को आप वहाँ से उतार दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं कि मिट्टी तैयार करने से आप क्या समझते हैं, ये आपको हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। ठीक है, दूसरा है बुआई। हमने इसका भी आपको परिभाषा या फिर जो इसमें क्रियाकलाप होती है, ये सारी बातें आपको हम पढ़ा चुके हैं कि इसमें कौन कौन से कार्य जो होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से संपन्न होता है, ये सारी बातें आपको हम बुआई वाले जो है, यानी बुआई वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके इस टॉपिक को आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और जितना आपको हम लिखा है बुआई में उसी को आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है निराई। हमने आपको निराई से संबंधित अलग से टॉपिक नहीं लिखाया है। ठीक है, लेकिन आपको हम उसी में जो आपका कहीं ना कहीं टॉपिक होगा ऐसा जहाँ आपको हम निराई के बारे में पढ़ा चुके होंगे और हम लिखा भी चुके होंगे। टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट होंगे उसमें आपको निराई समझाए थे। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप इसको समझ लीजिएगा निराई क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी किसान है तो वो फसल लगाते हैं। तो फसल जब उगता है तो फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है ना, जो किसान के लिए उचित मतलब लाभदायक नहीं है, वो फसल को नुकसान करता है। ठीक है, तो फसल के लिए लाभदायक नहीं है और किसान को उससे परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि फसल क्या होता है उससे डैमेज होने लगता है। तो जब भी किसान फसल लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं। ठीक है ना, तो उन पौधों को फसल से बाहर निकालना या फिर नष्ट करना क्या कहलाता है, ये आपका निराई कहलाता है। क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। एक बार फिर सुनिए कि हमने क्या बोला है कि जब किसानों द्वारा फसल लगाया जाता है तो फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं, जिससे फसल से बाहर निकालना या नष्ट करना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको लिखा दे रहे हैं निराई क्या होता है। बाकी आपका ये दोनों पॉइंट हम क्लास में पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, वहाँ पर स्पेशल आपको पॉइंट बना करके हमने पढ़ाया है कि बुआई क्या होता है और मिट्टी तैयार करना क्या होता है। तो वहाँ से आप इस दो पॉइंटों को कवर कर लीजिएगा। निराई को भी हम लिखा है लेकिन इसका हम अलग से पॉइंट नहीं बनाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि ये निराई क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको निराई का डिफिनेशन लिख देता है आपको। निराई क्या होता है, लिखेंगे जब किसानों द्वारा
फसल लगाया जाता है जब किसानों द्वारा फसल लगाया जाता है तो फसल के उगने के साथ साथ फसल के उगने के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को यहाँ पे जंगल करना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब किसानों द्वारा फसल लगाया जाता है तो फसल के उगने के साथ साथ कुछ अवांछनीय जंगल उगाते हैं। यहाँ पर जंगल कर लीजिए, वैसे पौधे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जंगल कहना ज़्यादा उचित होता है। कुछ अवांछनीय जंगल उग जाते हैं। इन अवांछनीय जंगल को फसल से बाहर निकालना या नष्ट कर देना निराई कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया आपको कि जब किसानों द्वारा फसल लगाया जाता है तो फसल के उगने के साथ साथ कुछ अवांछनीय जंगल उग जाते हैं। इन अवांछनीय जंगल को फसल से बाहर निकालना या नष्ट कर देना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी आपको समझा चुके थे, लेकिन यहाँ भी आपको समझा दिए हैं कि जब भी कोई फसल लगाता है किसान लोग, तो उसमें क्या होता है कि फसल जब उगते हैं इसके साथ साथ क्या होता है कि उसमें कुछ जंगल भी उगाते हैं। ठीक है, तो इन जंगलों को फसल से बाहर निकाल देना या फिर नष्ट कर देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका निराई। ठीक है, क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे कि निराई क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह है थ्रेसिंग। पहले आप समझिए कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि इस चारों पर आप कुछ टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अपने अनुसार एक पैराग्राफ लिखिए कि ये होता क्या है। तो आपको यहाँ बता चुके हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब यहाँ बता दें कि निराई क्या होता है। एक लास्ट है थ्रेसिंग। आपको हम थ्रेसिंग भी लिखा चुके हैं। ठीक है, आपको हम थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा चुके हैं कि थ्रेसिंग क्या होता है। तो वैसे हम यहाँ पे आपको चर्चा कर दे रहे हैं कि थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो जब किसान फसल उगाते हैं, ठीक है, जब किसान फसल उगाते हैं तो फसल क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है, वो पक जाते हैं, यानी फसल तैयार हो जाता है। तो फसल तैयार होने के बाद क्या करते हैं, उसको काट लिया जाता है और काटने के बाद उसको एक मशीन की सहायता से क्या करते हैं, फसल को उन पौधों से अलग करते हैं, या फिर ये कहिए कि भूसे से अनाज को अलग करते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा अनाज को भूसे से अलग करते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है थ्रेसिंग। क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोग गाँव घर से बिलोंग करते होंगे और देखे होंगे या फिर किन्हीं के परिवार यदि किसान से क्या कहते हैं कृषि से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि ये थ्रेसर क्या होता है। थ्रेसर एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे गेहूँ सरसों इस सब का इस तरह से डाला जाता है उसमें, और उसमें क्या होता है कि उसमें जो मौजूद होते हैं फसल या फिर इसके कहीं एक अनाज होता है वो अलग हो जाता है, उसमें जो लगे होते हैं भूसा वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये कहलाता है प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमें बोलना हो कि थ्रेसिंग क्या कहलाता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब किसानों द्वारा फसल लगाया जाता है तो फसल पकने के बाद उसका कटाई कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उसका कटाई कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उन फसलों को भूसे से अलग करने के लिए
एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। तो इसका हम आपको परिभाषा लिख देते हैं कि शायद इसको लिखा चुके हैं, ये कन्फर्म है, पढ़ा भी चुके हैं आपको, लेकिन इसका अलग से हम पॉइंट नहीं बनाए होंगे, तो आपको हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, इसका आपको परिभाषा हम लिखा देते हैं यहाँ पे, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, ठीक है, लिखेंगे फसल जब पककर तैयार हो जाता है, तो 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 अनाज को भूसे से अलग करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। हमने क्या लिखा है कि जब फसल जब पक करके तैयार हो जाता है, तो क्या करते हैं कि अनाज को भूसा से अलग करने के लिए, या फिर ये कि उस फसल से अलग करने के लिए, उस पौधे से अलग करने के लिए, पौधे से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया से उसे गुजारा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का पॉइंट कि थ्रेसिंग क्या होता है, निराई क्या होता है, बुआई क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्लीट हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपके पास अब बुक होगा तो वहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 करके ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 क्वेश्चन है जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उसको आप यदि थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको उन सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप फिर कमेंट करिएगा, बोलिएगा, आपको हम अलग से करवा देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन का जो थ्योरी है, आंसर है, ये सारा आपको हम थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं कि उसका आंसर क्या होगा। टॉपिक बाय टॉपिक बना करके आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लगभग 10 वीडियो आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पे, आप जा क्लास देखिए और वहाँ पे आपको सारा प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का प्रॉब्लम आपको वहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है। ठीक है,
देखिए, देखते हैं हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, और आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आज के बाद चैप्टर 1 में कोई भी टॉपिक क्वेश्चन आंसर नहीं बचेगा, ठीक है। ये आज बिल्कुल द एंड होने वाला है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसमें है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको हम बता दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में, निम्न बॉक्स को, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है कि निम्न बॉक्स को, निम्न बॉक्स को, निम्न बॉक्स को सही क्रम में सही क्रम में सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि इस प्रकार लगाइए कि इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का, गन्ने की फसल उगाने का, गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कुछ डब्बे दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा बॉक्स है। इसमें पहला जो है कह रहा है फसल को चीनी मिल भेजना। इसमें पहला जो डायग्राम है, कह रहा है फसल को चीनी मिल भेजना, चीनी मिल भेजना। ये डायग्राम नंबर 1 है, यानी बॉक्स नंबर 1 है। दूसरा बॉक्स है सिंचाई। दूसरा जो बॉक्स है ये क्या है, सिंचाई है, सिंचाई। ये बॉक्स नंबर 2 है। तीसरा बॉक्स है कटाई। तीसरा बॉक्स क्या है, कटाई। ये बॉक्स नंबर 3 है, कटाई। चौथा बॉक्स है बुआई। चौथा जो बॉक्स है ये है बुआई। पांचवा जो बॉक्स है वो है, पांचवा बॉक्स है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, ये पांचवा बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स नंबर 6 है खेत का जुताई करना। बॉक्स नंबर 6 है खेत का जुताई करना। ये बॉक्स नंबर 6 है, खेत का जुताई करना। और एक लास्ट बॉक्स है खाद देना। एक लास्ट बॉक्स है खाद देना, खाद देना। ये लास्ट बॉक्स है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 बॉक्स दिए गए हैं। कितने? 7 बॉक्स दिए गए हैं। और कह रहा है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का एक रेखा चित्र तैयार हो जाए। इन बॉक्स को
क्रम से हमें ऐसे लगाना है कि फसल जो है गन्ने का फसल इसको तैयार होने का एक क्रम बनाइए। यानी गन्ने का फसल लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले कौन प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद किस फसल को कौन सी प्रक्रिया को शामिल करते हैं, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया शामिल होंगे। इस प्रकार से बोल रहा है कि आप इस बॉक्स को ऐसे सजाइए कि गन्ने का फसल जो उगता है या फिर लगाया जाता है उसका सारा प्रक्रम एक सीरियल रूप से आ जाए। ठीक है, तो इस बॉक्स को इस तरह से सजाना है कि सबसे पहले अगर गन्ने की खेती करते हैं, किसका यहाँ पर दिया गया किसका खेती, यहाँ बात किया गया किसका, तो गन्ने का, किसका, गन्ने का। तो इसको अब ऐसे मानना है कि जिससे क्या हो सके, ये गन्ने का खेती का एक सीरियल रूप से, या फिर ये कहिए कि पहले कौन सी प्रक्रिया होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा चरण होगा, यानी फसल में कौन सा चरण पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इस तरह से वो एक सीरियल रूप से वो तैयार हो जाए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो पहला है कि फसल को मिल भेजना, तो ये तो होता है पहला नहीं होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को जोतते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिएगा खेत को जोतना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि गन्ने की फसल लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को हम लोग क्या करेंगे, जोते हैं। क्या करेंगे, खेत को जोतेंगे। यानी सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 को लिखेंगे, बॉक्स नंबर 1 को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स नंबर पहले हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, पहले क्या होगा, बॉक्स नंबर 6 हो जाएगा, बॉक्स नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब खेत को जुताई हो जाएगा तब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, तब क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी तैयार करेंगे। क्या करेंगे, मिट्टी का तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फिर जब खेत जोत लेंगे तब क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स नंबर 5 लिखेंगे। यानी इसके बाद क्या होगा, बॉक्स नंबर 5 आएगा, यानी मिट्टी तैयार करेंगे। जब खेत जोत लेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला जो बॉक्स कौन सा आएगा, तो इसमें देखिएगा जब मिट्टी तैयार हो जाए क्या करेंगे, यहाँ पे बुआई करेंगे, अर्थात उसमें गन्ने को डालेंगे। क्या करेंगे, इसमें बॉक्स नंबर कौन सा लाएंगे, यहाँ पे 4 लाएंगे। क्या करेंगे, इसमें बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बुआई करेंगे। इसके बाद देखिएगा जब बुआई हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसका करते हैं खाद डालते हैं। क्या डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स नंबर 7। क्या आ जाएगा, बॉक्स नंबर 7। ठीक है, जब खाद डाल देंगे तो क्या करेंगे, उसमें डालेंगे पानी, यानी क्या करेंगे, उसमें सिंचाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंचाई। क्या हो जाएगा, यानी बॉक्स नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बॉक्स नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंचाई जब हो जाएगा तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पे कटाई। यानी जब सिंचाई हो जाएगा फसल पक जाएगा तब क्या करेंगे, उसको काटेंगे। तब कौन सा बॉक्स आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे फसल जब पक जाएगा तो उसका कटाई शुरू करेंगे। और जब फसल कट जाएगा यानी गन्ना तैयार हो जाएगा, तो गन्ना जब काट लेंगे क्या करेंगे, इसको फसल को चीनी मिल भेज देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा आएगा, 1 नंबर डब्बा आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था एक सिस्टमेटिक रूप से रेखा चित्र तैयार हो गया। यानी गन्ने को फसल के लिए इस चरण से हम लोग गुजरेंगे, या फिर किसान इस चरण से गुजरेंगे। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट को आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, यदि आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर आपको हम समझा दे रहे हैं। और ये सारे चीज़ आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बुआई क्या होता है, मिट्टी तैयार क्या होता है, पहले कौन सी प्रक्रिया होंगे, उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको हम सीरियल रूप से पढ़ा चुके हैं। तो अगर कोई फसल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फसल का बात कर रहा है कौन सा, तो गन्ने की फसल का चर्चा हो रहा है। कौन सा, आपको गन्ने की फसल का यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि गन्ने की फसल को उगाने के लिए किसानों द्वारा कौन कौन से चरण को फॉलो करता है। ठीक है, तो जब किसान कोई गन्ना लगाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि खेत का जुताई करते हैं। सबसे पहले खेत का जुताई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 6 में बॉक्स था, ये यहाँ पे हम डाल दिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी पहला बॉक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा आपका दोनों जब खेत जुताई कर लेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी का तैयार करते हैं। तो आपका यहाँ से बॉक्स नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बॉक्स नंबर यहाँ से 5 आ जाएगा। इसके बाद जब मिट्टी तैयार कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बुआई किया जाता है। बुआई से मतलब यहाँ पे गन्ने को, यहाँ बात हो रहा है गन्ने की फसल का, तो वहाँ खेत में गन्ने को डालना को बुआई कहेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ से जब मिट्टी तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बुआई का चरण आएगा। तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 4 को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जब बुआई हो जाता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम 7 लिखें। तो जब यहाँ पे बुआई हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बॉक्स नंबर 7 देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा खाद डालेंगे, ठीक है। खाद देने के बाद क्या होगा, उसमें फिर सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद सिंचाई के बाद क्या करेंगे, उसमें आपका बॉक्स नंबर 3 आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बॉक्स नंबर 3 आपका है कटाई, यानी जब सिंचाई खाद डाल देंगे क्या होगा, उसमें आपका फसल पक करके तैयार हो जाएगा। तब क्या आएगा, आपका कटाई का मौसम आएगा। तो फसल पकने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग कटाई करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 को यहाँ लगा देंगे। उसके लास्ट में आपका सबसे लास्ट में जब गन्ना तैयार हो जाता है क्या करते हैं, उसको काट करके कहाँ भेजते हैं, फसल को चीनी मिल भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स इस तरह से बैठेगा सिस्टमेटिक रूप से, और तब जाके आपका ये आपका गन्ने की फसल का एक रेखा चित्र तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोग का आज चैप्टर 1 का लास्ट क्लास था। इसका एक क्वेश्चन आंसर का भी आपका हो चुका है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 बात करेंगे। अब ये आपका ख़त्म हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और जहाँ तक यदि आप क्लास को सही से देखे होंगे तो आपको कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं बन जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।